करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप उर्फ वीरू सिंह पहुंचे आगरा। राजस्थान के एमपी हनुमान बेनीवाल को लेकर दिया बयान। एमपी हनुमान बेनीवाल का मानसिक संतुलन खराब, सोचने समझने की शक्ति खत्म। वीरू सिंह ने कहा कि हनुमान बेनीवाल पर लगे रासुका। एमपी हनुमान बेनीवाल का पागलखाने में होना चाहिए इलाज। वीरू सिंह क्षत्रिय है तो देश का सम्मान, स्वाभिमान, नैतिक सिद्धांत और संविधान जिंदा है। वीरू सिंह हम MBBS MD डॉक्टर नहीं, लेकिन समाज के ऐसे डॉक्टर हैं, इलाज करना आता है। वीरू सिंह राजाओं का रथ यही चला रहे थे क्या? जो हमारे राजाओं का रथ होता था यही उसको चलाते थे, चालक यही थे क्या? इतना बेसिकली फंडा होता है। आप मीडिया हैं, आप चौथे स्तंभ हैं इस देश के सिस्टम के। मैं नैतिक जिम्मेदारी के तहत बोलना चाहता हूं कि अगर इस तरीके का कोई विकृत कोई पद पे बैठा सांसद विधायक करता है तो मैंने तब भी मांग करी थी कि ऐसे लोगों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से ख़त्म करी जाए। ये जो समाज में एक दूसरे को लड़ा के जातीय संघर्ष बेमस्ता लाने का काम करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर सरकार NSA जैसे, राष्ट्रद्रोह जैसे मुकदमों को तुरंत तत्काल प्रभाव से लगाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये बोला जाता है संविधान में, ये मांग करी जाती है कि कोई पागल ना हो, दिवालिया ना हो, कोई करप्टेड ना हो, इस देश का निवासी हो। ये 4 मांगें होती हैं किसी को, पॉलिटिशियन को, किसी नेता बनने के लिए। पागल और दिवालिया इस टाइप के लोग होते हैं, पहले इनकी सदस्यता ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग मेंटली हरेस्ट होते हैं। ये पागल हैं, ये दिवालिया हैं, ये सोचने की शक्ति इनकी ख़त्म हो चुकी है। ये पद पे बैठ जाता है, जो विधानसभा में बैठ रहा है, लोकसभा में बैठ रहा है, जो उच्च सदनों में देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो मैं पागलों में गिनती करता हूं। और मैं ज़रूर कहूँगा आगरा की धरती पे बैठ के इस इंटरव्यू में, आगरा में पागल खाना है, ऐसे लोगों की यहाँ पर इलाज होने की ज़रूरत है। मैं तो खुला कहता हूँ भाई, मैं क्षत्रिय धर्म को मानने वाला इंसान हूँ, मैं उस वर्ण संस्कार को मानने वाला हूँ जो 36 कौम की बात करा हो, सभी जात धर्म मत मजहब की बात किया हो, जो पन्ना धाई को भी अपना आदर्श मानता हो, जो बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा को अपना आदर्श मानता हो। भाई ऐसे लोग क्या उतने टाइम 1000 साल 500 साल पहले किताब यही लोग लिख रहे थे क्या? ये कौन सा जस्टिफिकेशन है भाई? किसी जात धर्म मत मजहब के बारे में आप उल्टा सीधा बोल दो, हम बोले तो रोना शुरू कर देंगे। जिस दिन क्षत्रिय समाज बोलने पर उतर जाएगा, इस देश में ना एक नया सिस्टम तैयार कर रहे हैं लोग, अगेंस्ट टू राजपूताना। इस देश में क्षत्रिय समाज जब तक मजबूती से स्टैंड है, मैं दमदारी से कहना चाहता हूँ, क्षत्रिय है तो इस देश का सम्मान, स्वाभिमान और इस देश का नैतिक कर्तव्य और नैतिक सिद्धांत और संविधान सब कुछ जिंदा है। जिस दिन क्षत्रिय नहीं, ना राष्ट्र रहेगा, ना संविधान रहेगा, ना लोग रहेंगे। क्षत्रियों का इतिहास इतना गौरवशाली है। और किसी इस टाइप के लोग, मैं मुंह से मतलब ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता ऐसे लोग TRP कमाएं। ये सब TRP के चक्कर में पड़े हैं। कोई छोटे से जिले का नेता है, कोई 2-4 विधानसभा का नेता है, सबको देश में चाहिए। आज के टाइम में करणी सेना के लोग जिसके पीछे पड़ जा रहे हैं वो हीरो हो जा रहे हैं ना। दिक्कत ये है क्योंकि इनको पता है कि राजपूत जिसके तरफ गलत नज़र से भी देखेगा वो अपने को हीरो समझने लगता है। हम कह रहे हैं ना, ऐसे ऐसे पागल लोग हैं कि अगर हम लोग सही से इलाज करने पर उतर जाएंगे तो हर आदमी दुरुस्त हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि हम लोग संविधान में रह के देश की हित की बात करें। और मैं मीडिया बंधु से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों का आप लोग लोड मत लिया करिए। ये वही मशीन है जो अनलोडिंग का काम करते हैं। हमारे बाप दादा इन लोगों से अनलोडिंग का काम कराए हैं। अनलोडिंग मतलब समझ रहे हैं ना, बोरा वोरा उतरवाते थे। जस्टिफाई मैं यही करना चाहता हूँ। क्षत्रिय कभी किसी जात धर्म मत मजहब की बात नहीं किया। मैं बहुत दमदारी से कहता हूँ, क्षत्रिय है तो हिंदुस्तान का वजूद है, क्षत्रिय नहीं तो हिंदुस्तान का वजूद ही खत्म। सनातन सभ्यता दुनिया में इकलौती सभ्यता बची है। केवल हमारे बाप दादाओं ने मुंडी काटी और कटवाई है, तब ये सभ्यता जिंदा है। नहीं तो सब अल्लाह अकबर टोपी पहन के करते किसी मस्जिद में जाके पूछिएगा ऐसे सांसद से कि तुम्हारे बाप दादा आज जो फलनवा ढिमकनवा कह पा रहे हैं ना, वो हमारे बाप दादा की तलवारें खड़ी रही तो कर पा रहे हैं। नहीं तो हमको पता है तलवार देख के सलवार का नाड़ा खोलने वाले बहुत लोग हैं इस देश में, मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, मीडिया के बंधु के माध्यम से चेताना चाहता हूँ कि गलतफहमी का शिकार मत बनिए। हम लोग MBBS MD तो नहीं है, लेकिन समाज के ऐसे डॉक्टर हैं, इलाज करने आता है और दमदारी से इलाज करेंगे। और हम लोग इलाज करेंगे तो कैंसर ठीक हो जाता है, तुमको भी ठीक कर देंगे। बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।